हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। मार्केट में कई बार अपने को डिजायर्ड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर अवेलेबल नहीं होता। जैसे मान लीजिए अपने को किसी सर्किट में आवश्यकता है 10 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर की। 10 माइक्रोफेरेड हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फेरेड। तो अपने को 10 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर की जरूरत है, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है और अपने पास 5 माइक्रोफेरेड के हैं अवेलेबल या 20 माइक्रोफेरेड के अवेलेबल हैं, तो उनको हम कंबाइन करके 10 का बना सकते हैं। उनको हम कंबाइन करके 10 का बना सकते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ा जाता है कि हम अलग अलग कैपेसिटर को यूज करके एक डिजायर्ड कैपेसिटेंस को फाइंड कर सकते हैं, कैपेसिटेंस का कैपेसिटर अपने बना सकते हैं उनको जोड़ के। ठीक है, क्योंकि हर बार हर टाइप की कैपेसिटी का कैपेसिटर अवेलेबल नहीं होता। सर्किट में जो हमको डिजायर्ड है वो वैल्यू हम अलग अलग कैपेसिटर को सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन या मिक्स कॉम्बिनेशन में जोड़ के डिजायर्ड अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपने पास इसमें कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखिए जैसे अपने पास 3 कैपेसिटर हैं, तीनों की कैपेसिटेंस अलग अलग है, C1, C2, C3। तीनों की जो कैपेसिटेंस है वो अलग अलग है। अगर किसी कैपेसिटर की सेकंड प्लेट दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से जुड़ी हो तथा उसके बाद फिर से दूसरे की सेकंड प्लेट आगे वाले के फर्स्ट से जुड़ी हो, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी एक सीरीज बनेगी, पहले एक कैपेसिटर की एक प्लेट आएगी, फिर दूसरी आगे वाले से कनेक्ट होगी, फिर उसके बाद फिर ये आगे वाले से कनेक्ट नहीं होगी। यहाँ पे जो है ये तो दूसरे कैपेसिटर की प्लेट है, उसके बाद फिर ये आपस में क्या होंगे, कैपेसिटर C2 की सेकंड प्लेट दूसरे वाले की फर्स्ट प्लेट से जो है वो कनेक्टेड होगी, तो इसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इस तरह से सभी की एक प्लेट आपस में कंबाइन होती है, दोनों की एक प्लेट आपस में क्या होगी, कंबाइन होगी, और दूसरी प्लेट फिर से आपस में क्या होगी, कंबाइन होगी। ये दोनों आउटपुट के अंदर अपने को वायर्स मिल जाएगा। तो देखो इसकी फर्स्ट है, तो इसकी फर्स्ट से दूसरे की फर्स्ट ही कनेक्टेड है और सेकंड से सेकंड ही कनेक्टेड है। यहां पे सेकंड से कौन सी कनेक्टेड है, फर्स्ट। ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल। ये कौन सा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो अब अपने को सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो फाइंड करनी है। लेकिन उससे पहले अपने थोड़ा समझते हैं, अपने 2 कैपेसिटर का ही एग्जांपल लेके समझते हैं ताकि इजीली हमको चीजें समझ में आ रहे हैं। मान लीजिए एक अपना कैपेसिटर है ये C1 और एक कैपेसिटर है C2। दोनों की कैपेसिटेंस अलग अलग है, ये है C1, ये है C2, दोनों सीरीज में जुड़े हैं। ठीक है, एक है C1, दूसरा है C2। हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, इस प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज जो है वो दिया। ये A प्लेट है, ये B प्लेट है, ये A डैश प्लेट है, मान लीजिए ये B डैश प्लेट। ठीक है, A डैश B डैश क्यों लिखा, क्योंकि ये सेकंड वाले की और AB फर्स्ट वाले की दोनों प्लेट के हमने नाम रख दिए। मान लीजिए हमने इसको चार्ज दिया 5 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव चार्ज दिया, तो इस प्लेट पे भी कितना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, 5 माइक्रोकूलम। क्यों, क्योंकि किसी एक कैपेसिटर में दोनों प्लेट का नेचर यानी उनका मटेरियल, उनका साइज क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए जब इंडक्शन होता है उसमें तो
तो जितना चार्ज इस पे आएगा प्लस वाली पे, उतना ही चार्ज किस पे आएगा, माइनस वाली प्लेट पे। तो इसको तो हमने बाई कंडक्शन मेथड या किसी और मेथड से दिया है इसको चार्ज पॉजिटिव, तो इसके सामने इस पे भी कितना चार्ज आ जाएगा, 5 माइक्रोकूलम। इसके इस तरफ आ जाएगा माइनस का 5 माइक्रोकूलम और इस तरफ आ जाएगा इसके प्लस का 5 माइक्रोकूलम, है ना। इस तरफ आ जाएगा माइनस का, इस तरफ किसका आ जाएगा, प्लस का। लेकिन ये जो है अपना, ये किससे जुड़ा हुआ है, नेक्स्ट कैपेसिटर से। कौन से मेथड के थ्रू होगा चार्जिंग सेकंड कैपेसिटर की प्लेट की, बताइए कौन से मेथड के थ्रू होगा, कंडक्शन मेथड के थ्रू। ये चार्ज किसके पास चला जाएगा, ये चार्ज किसके पास चला जाएगा, ए डैश प्लेट के पास चला जाएगा। कंडक्शन मेथड के थ्रू। और कंडक्शन मेथड में भी जितना ये चार्ज है वो किसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने इस तरफ क्या करते हैं, अपने चार्जिंग जब करते हैं तो इसको बैटरी से जोड़ते हैं, इस तरफ चार्ज को अट्रैक्ट कौन कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल कर रहा है। इस तरफ कौन कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल उसको यहां पे लेके आया, उसके सामने नेगेटिव बन गया। यहां पे जो पॉजिटिव है, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ चुका है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है, इस वजह से ये इसको क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को यहां पे चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन से मेथड के थ्रू, कंडक्शन मेथड के थ्रू। चार्ज कहां से आ रहा है, इधर से आ रहा है बैटरी से, इधर से भी आ रहा है बैटरी से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये चार्ज जो होगा ये भी उतना ही होगा जितना ये है, क्योंकि यही चार्ज तो यहाँ पे मूव हुआ है, एक्स्ट्रा कहां से आएगा, यही चार्ज तो यहाँ पे क्या हुआ है, मूव हुआ है। जो यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव था, वो यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव लगाने के कारण से अट्रैक्ट हुआ और किसके पास चला गया, इस प्लेट के ए डैश पे चला गया। इसलिए इस पे भी चार्ज कितना आएगा, 5 माइक्रो। इस पे 5, इस पे -5, इस पे 5, इस पे -5 माइक्रो। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो चार्ज होता है वो सभी कैपेसिटर पे सेम होता है। सभी कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इसने चार्ज लिया उतना ही यहाँ पे इंड्यूस हुआ, उतना ही इसके पास गया, और उसी एवज में यहाँ पे चार्ज जो है वो रह पाएगा, क्योंकि बैटरी से डिजायर्ड चार्ज उतना ही आ पाएगा जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि इस प्लेट का भी साइज, शेप, सब कुछ क्या है, एक जैसी, किसकी जैसी, ए डैश की जैसी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो चार्ज होता है अपना Q, वो सभी पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V1 जो अपने पास में आएगा, Q इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं CV होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, अलग अलग आएगा, यानी Q की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू V की जो वैल्यू आएगी V1 की वो आएगी Q ओवर C1। V1 की जो वैल्यू आएगी, इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, Q ओवर C1, और दूसरे वाले के ऊपर V2 पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यानी सेकंड कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, Q ओवर C2। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि चार्ज क्या है, दोनों में सेम है। इसमें भी उतना ही चार्ज है, इसमें भी उतना ही चार्ज है, लेकिन दोनों की कैपेसिटेंस अलग अलग है, इसलिए दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको ध्यान रखना है, जैसे रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है सभी रेजिस्टेंस से, वैसे ही कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या होता है, सभी कैपेसिटर पे सेम होता है। तो अब अपने इसका करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का डेरिवेशन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या मतलब कि अगर हमने 3 कैपेसिटर लगाए तो 3 को हटा के अगर हम एक ही कैपेसिटर लगा देते हैं तो उस एक की
डिजायर्ड जो वैल्यू आएगी, इक्विवेलेंट जो वैल्यू आएगी कैपेसिटेंस की, वो कितनी होगी, दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। वो अपने अभी समझते हैं इसके अंदर ही। तो देखिए दोबारा से डायग्राम पहले वाला ही अपने बनाते हैं, 1 then 2 then 3। ठीक है, 3 हमने कैपेसिटर जो है वो बनाए। इसकी कैपेसिटेंस है C1, इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है V1, चार्ज है इसके ऊपर Q, इस पे भी चार्ज है Q और इस पे भी चार्ज है Q। तीनों पे चार्ज जो है वो सेम है। ठीक है, इसका भी Q है और इस पे भी Q है, मतलब एक चार्ज सेम है। वैसे तो नेट चार्ज कैपेसिटर पे 0 होता है, लेकिन अपने ये मानेंगे एक प्लेट पे चार्ज है, इस पे भी Q है, इस पे माइनस Q, इस पे Q, इस पे माइनस Q, इस पे Q, इस पे माइनस Q। V2 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा V3, इसकी कैपेसिटेंस है C2, इसका कैपेसिटेंस है C3। पोटेंशियल डिफरेंस across capacitor C1 will be equal to Q over C1। सिमिलरली जो V2 होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, Q over C2, एंड V3 जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, Q over C3। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी तीनों पे टोटल सम पोटेंशियल डिफरेंस का कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये वैल्यूज मैंने अभी आपको सुनाई थी कि चार तीनों का सेम है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस Q ओवर C1, Q ओवर C2, Q ओवर C3। सो V की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3। ये वैल्यू Q over C1 plus Q over C2 plus Q over C3, that will be the value of V, total V का मीनिंग यानी सभी कैपेसिटर जो हैं अपने पास, जो दोनों तीनों कैपेसिटर हैं, उनका पोटेंशियल डिफरेंस का सम कितना होगा, वो उनके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सम हमने यहाँ से लिखा। इसके बाद अपने लैंग्वेज में लिखेंगे कि इफ द कॉम्बिनेशन इज रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस CS, यानी इन तीनों की जगह पे हमने एक ही कैपेसिटर लगा रहे हैं जिसकी कैपेसिटेंस हो CS, जिसके ऊपर चार्ज हो Q और जिसका पोटेंशियल जो है वो हो V। तीनों को हटा दिया हमने, एक ही लगा दिया। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि हमने उसके ऊपर जो V अप्लाई किया है वो सेम है, जितना V इन तीनों का सम है उतना ही V अपने उस एक पे अप्लाई कर रहे हैं। चार्ज भी उसको Q ही दे रहे हैं और उसकी कैपेसिटेंस है मान लीजिए CS। तो उस केस के लिए जो V आएगा, इन दिस केस V विल बी इक्वल टू Q ओवर CS। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्विवेलेंट का मतलब आप समझिए, हम यही तो फाइंड कर रहे हैं ना कि भाई तीन कैपेसिटर है अपने पास, तीन को उठा के हमने एक ही लगाना, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, जो डिजाइड होगा हमारे को सर्किट में। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि अपने पास तीन है, उससे अपने को एक बनाना है, तो एक बनाना है तो उसके लिए सारे पैरामीटर तो अपने को वही देने पड़ेंगे ना, कि चार्ज भी जो उन तीनों को दे रहे हैं वही इसको दे, क्यों दे दिया, जो पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों के पास है वो इसका हो V, और इसकी कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे CS। C के सबस्क्रिप्ट में S लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सो V विल बी इक्वल टू Q ओवर CS, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड
equation 2, we will get Q over CS is equal to Q over C1 plus Q over C2 plus Q over C3. 1 over CS is equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. इससे पहले हमने दो टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़े हैं। एक तो हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, एक हमने पढ़ा था सेल का कॉम्बिनेशन। दोनों में ही सीरीज के अंदर जो है जो वैल्यूज थी वो ऐड होती हैं और पैरेलल में रेसिप्रोकल ऐड होती है। लेकिन कैपेसिटेंस में जो रिजल्ट आया वो उसका उल्टा है। यहाँ पे पैरेलल के अंदर जो है, पैरेलल के अंदर जो वैल्यूज आई हैं दैट इज रेसिप्रोकल ऐड हो रही है। 1 over CS इज इक्वल टू 1 over C1 प्लस 1 over C2 प्लस 1 over C3। और सीरीज के अंदर जो है वो आपने जो आगे यहाँ पे सीरीज के अंदर जो है वो रेसिप्रोकल आई है, सीरीज के अंदर क्या आई है रेसिप्रोकल, और पैरेलल के अंदर क्या आएंगी डायरेक्ट सम होगा। अभी हमने कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो डिफर कैसे है रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन से? रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे हो रहा है 1 upon CS इज इक्वल टू 1 upon C1 प्लस 1 upon C2 प्लस 1 upon C3। यानी सीरीज के अंदर अगर अपने देखें, अगर एक जिनको भी कुछ नोट करना होता है ना तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। एक लाइव क्लास होती है नहीं, ये वीडियो ही है, तो इसको पॉज करके देख लें वीडियो को ना, जो भी राइट करना होता है। तो फिर उसको वीडियो को मैं बीच में लेंदी नहीं बनाना चाहता, इसलिए इसको मैं रोकता नहीं हूँ। अच्छा जी, अब इसके अंदर अपने पास मान लीजिए जो न्यूमेरिकल है, वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अपने पास एक 10 माइक्रोफेरेड का, दूसरा भी 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, तो इसके कॉम्बिनेशन से अपने को कितना मिलेगा वो देखिए। 1 upon CS will be equal to 1 upon 10 plus 1 upon 10, दूसरा माइक्रोफेरेड में आ जाएगा ना, ठीक है। 1 upon CS will be equal to 10 LCM आ गया 2 over 10, CS will be equal to 10 by 2 is equal to 5 माइक्रोफेरेड। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन तब यूज किया जाएगा जब हमारे पास कैपेसिटर बड़े हैं और हमें उससे छोटी कैपेसिटेंस बनानी है। 10 के 2 हैं, अपने को 5 बनाना है। 20 के 2 हैं, अपने को 10 बनाना है। देखो यहाँ पे इंडिविजुअल 1 का हाफ हो गया, 10 और 10 दोनों के सम का हाफ नहीं होगा। अगर अपने सीरीज में जोड़ेंगे तो दो एक जैसे अगर सिमिलर जोड़ेंगे, जो आपको न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगी चीज, सिमिलर अगर कैपेसिटर जोड़ेंगे बिल्कुल एक जैसे, तो जो 1 होगा 10 माइक्रोफेरेड वाला, उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। दो सिमिलर कैपेसिटर जोड़े जाते हैं तो किसी एक का कैपेसिटेंस का हाफ कर दो, वो किसके इक्वल आएगा, CS के इक्वल आएगा। 20 वाले 2 हैं तो 20 का हाफ कर दो 10 आ जाएगा। 100 माइक्रोफेरेड के 2 हैं तो 200 का हाफ नहीं करना, किसका करेंगे, 100 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 माइक्रोफेरेड। यानी जब भी अपने को बड़ी वैल्यू से छोटा कैपेसिटर बनाना है तो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज। ओके।